अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं उसका नाम है औरत के चेहरे और हथेलियों का पर्दा। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा डॉक्टर साहब, पहला सवाल पूछना चाहूँगी, क्या औरत को हथेलियों और चेहरे का छुपाना ज़रूरी है? जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। वालेकुम अस्सलाम। ये जैसा कि हम पिछली कुछ नशिस्तों में ये बात चलती आ रही है, औरत का सतर जो है वो ढांपा हुआ होना नमाज के लिए ज़रूरी है। और सतर में जो चीज़ें बाहर हैं वो उसकी हथेलियाँ हैं दोनों हाथों की, और उसका चेहरे की जो टिकिया है वो है। इसके अलावा उसका तमाम जिस्म जो है वो ढांपा हुआ आना ज़रूरी, बाल हैं, उसके पाँव हैं, और उसके जिस्म के जो है मुख्तलिफ जो अज़ा हैं वो लूज़ लिबास के साथ हों और ढके हुए हों, ओढ़नी उसने ली हुई हो, दुपट्टा ओढ़ा हुआ हो। इसके साथ साथ अब इसके अलावा जो इस्लाम जो है वो, मैंने कहा कि महरम रिश्तों के साथ थोड़ी सी तल्लुकात और तरह के होते हैं, उनमें कुछ इसमें पाबंदी कम हो जाती है पर्दे की, और उसमें सतर के मामलात में भी कुछ रियायत हो जाती है, और औरतों से भी रियायत है, सिवाय जो फ़ाहिशा या लग़्व किस्म की ख़वातीन हों या हिजड़े हों। लेकिन ओवरऑल औरत जो है उसके ऊपर जो है लाजमन जो चीज़ जो उसकी गुंजाइश रखी गई है, ये चीज़ें ढांपना लाजम नहीं है, ना हथेलियाँ और ना ही उसका चेहरा। अलबत्ता जैसे आजकल हमारे यहाँ बुर्का पहना जाता है, और ये दोनों चीज़ें अलबत्ता अगर औरत घर से बाहर निकले और बाज़ार में अजनबी माहौल में से गुजर रही हो, तो अगर इसको ढांपा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा अफजल है और शरीयत के असूलों के करीब तर है। इन अज़ा का छुपाना कहाँ ज़रूरी है? हाँ, जैसे अभी मैंने कहा ना कि जो अगर औरत घर से बाहर निकलती है, अजनबी इलाके से निकलती है, जी। तो वहाँ पे इसको ज़रूर छुपाए। और सही। या ऐसी मजलिस हो जिसमें फ़ाहिशा किस्म की ख़वातीन की तादाद ज़्यादा हो, या ये खुसरे या इस तरह के लोग हों, तो वहाँ पे जिसमें फ़ितने का इम्कान बढ़ता है, तो फ़ितने के इम्कान जितना बढ़ रहा हो उस जगह पे औरत अपने इन अज़ा को ज़रूर छुपाए, और उसमें उसके लिए फ़ायदा है और लोगों के लिए भी फ़ायदा है। सही। अच्छा, तो इस हवाले से कुरान और हदीस से इसकी कोई दलील है? नबी अलैहिस्सलाम की, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारी अहादीस से पता चलता है। जैसे मैंने शायद पहले एक जगह पे ज़िक्र किया कि आप घर तशरीफ़ लाए और सईदा अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा घर में थीं, और उन्होंने उस वक़्त वो शायद बारीक कपड़ों का दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। तो उस वक़्त आप अलैहिस्सलाम ने अपना मुँह फेरा, तो इसका मतलब है कि उस वक़्त उनका चेहरा जो था अजान था, आपने उनको पहचाना भी था, और फिर आपने उनको बताया कि भी चेहरे के अलावा और हथेलियों के अलावा बाकी औरत का पूरा जिस्म जो है पर्दा उसको छुपा होना चाहिए। चुनांचे अगर दुपट्टा भी औरत ओढ़े तो वो जो है वो मोटे कपड़े का दुपट्टा, जैसे जो उसके बाल हैं वो बाहर नज़र ना आए। इस तरह से कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा मोमन मर्दों को और मोमन औरतों को कि वो जब कहें देखें तो अपनी नज़रें जो है वो नीची रखें। तो इसका नज़रें नीची रखने का मतलब तो यही है कि अगर औरत जो है वो नज़र आ नहीं, किसी ने सामने उसका चेहरा नज़र ही नहीं आता, फिर उसको नज़र नीचे रखने का क्या फ़लसफ़ा नज़र आता है। तो इससे नज़र ये था कि औरतों को नज़र नीचे रखने का भी हुक्म है कि वो अगर मर्द जा रहे हैं, लाजमी अमर है कि मर्द को वो देख सकती है, मर्द को तो सारा सतर उसका डिफरेंट है, और वो अमूमी तौर पर बाहर खुला चल रहे होते हैं। तो औरत को कहा गया कि वो अपनी नज़र नीचे रखे, ये कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है। और इस तरह मर्दों से भी कहा गया कि वो भी नज़र, अब मर्दों की नज़र अगर तो औरत ने बुर्का पहना हुआ है, सारा मामला किया हुआ है, तो वो उसकी कोई चीज़ यहाँ ही नहीं है, तो नज़र नीचे रखने का सबर नहीं बनता। तो इसलिए मर्दों को भी और इस तरह बहुत सारी हमारे पास रवायतें नज़र आती हैं। जैसे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो थे नबीना थे, वो अपने घर में दाखिल हुए, तो जो अज़वाज मुतहहरात थी, तो उस वक्त हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, वो उन्होंने पर्दा नहीं किया। तो दूसरा फरमाया कि अगर वो नबीना है तो तुम तो नबीना नहीं हो ना, तुम तो उसको देख सकती हो, लिहाजा तुम अपनी जो है ना उनसे पर्दा करो। मुराद यह कि आप उनकी तरफ जो है अपनी नज़रें नीची कर लें और उनको ना देखें उस तरीके से तुम देख रही हो। तो मकसद है कि जैसे मर्द का औरत को देखना मुनासिब नहीं है, पर्दा है, और मर्द की आँख में पर्दा होना ज़रूरी है, इस तरह औरत का भी मर्द को देखने में पर्दा करना ज़रूरी है, क्या यानी मुराद है कि नज़र नीची रखें। सही। उम्मीद है व्यूवर्स आपको आज का प्रोग्राम हमारा पसंद आया होगा। इंशाल्लाह जल्दी आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।